हेलो एवरीवन, माय नेम इज शंकुल अग्रवाल और हम आज बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट पर। ठीक है नी। अच्छा, बहुत दिनों से हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई थी, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने वीडियो क्यों नहीं बनाई। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम पता है कहीं पर स्विच हो जाते हैं। हमें कुछ क्या काम था कि सीबीएसई का हमारे पास काम ज़्यादा था, तो हमने केवल क्या किया, थोड़ी समय के लिए इस वीडियो को स्विच कर दिया। लेकिन आपके लिए एक आज सरप्राइज होने वाला है और वो मैं आपको बहुत ही लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, उसके बारे में बात करने आए हैं। ठीक है, देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा। टॉपिक लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन पार्ट 2। हम हालांकि इसका एक पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने नाउन के टाइप्स के बारे में बात की थी ना। चलो, अब इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा बिल्कुल मेन चीज क्या है, सीधी बात, नो बकवास। चलो, अब पहली चीज, जब हमने उसमें छोड़ के गए थे, हमने पढ़ा था कि नाउन में 4 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 4 केस होते हैं दोस्तों। वन केस कौन सा था? जल्दी से सोचो। हमने पढ़े थे नाउन में 4 केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और फिर वोकेटिव और पजेसिव। जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आप नॉन लिविंग के लिए बात करते हैं तो आप यूज करते हैं ऑफ का, और जब आप लिविंग के लिए बात करते हैं तो दोस्तों आप यूज करते हैं किसका? अपोस्ट्रोफी एस का। चलो, अब दूसरी चीज हम बात करने आते हैं। जब आप इसको पॉजिटिव केस को डीपली लेकर जाएंगे तो आप कैसे कैसे चीजों के साथ डील करते हैं, जल्दी से हम वो देख लेते हैं एक बार। देखो, पॉजिटिव केस जब मैंने आपको बताया था कि इसका आप यूज करते हैं लिविंग नाउन के लिए। अगर ऐसा है तो देखो, यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। पहली चीज, जब आप बात करते हैं कि इफ नाउन इज सिंगुलर, जो आपको नाउन दिया गया है वो एक सिंगुलर नाउन है, तब क्या होता है? तब हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स फेवरेट सब्जेक्ट वाज साइंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट कैसा है? लिविंग। फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने कहा था ना, जब दोनों में से एक भी लिविंग होगा तो आप किसका यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का। तो स्टूडेंट तो लिविंग हो गया, और सेकंड चीज की, स्टूडेंट आपका कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। इसके साथ यूज किसका होगा दोस्तों? अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। सेकंड, आई हैव सीन शुभम्स नोटबुक। मैंने शुभम की नोटबुक को देखा। यहाँ पर शुभम कैसा है? लिविंग है। लिविंग ही तो है। और दूसरी बात कि ये एक नाउन कैसा है दोस्तों? सिंगुलर नाउन है। तो किसका यूज होगा इसके साथ? तो यूज करेंगे हम अपोस्ट्रोफी एस का। दोनों बात समझ गए। अब जल्दी से आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए। राम्स फ्रेंड इज अ पुलिस ऑफिसर। राम का दोस्त, राम भी लिविंग, दोस्त भी लिविंग, तो अब भी क्या आएगा? अपोस्ट्रोफी एस। राम कैसा नाउन है? सिंगुलर। तो एक बात यहां से निकल के आती है दोस्तों, अगर आपको दिया गया नाउन एक लिविंग नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो आप किसका यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको सबको क्लियर हो गई। अब जल्दी से आते हैं दूसरी बात पर। देखो, इफ नाउन इज प्लूरल एंड डज नॉट यूज एस या ई एस। अगर जो आपको नाउन प्लूरल नाउन दिया गया है और उसके साथ आप कभी एस या ई एस का यूज नहीं करते, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का ए हटके क्या होता है दोस्तों? ई। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं उनके साथ भी आप किसका यूज कर सकते हो? अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। जैसे, दिस इज द वे टू मैन्स रूम। यही रास्ता है उस आदमी के रूम का। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात बताओ, मैन का प्लूरल क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, एम ए एन का जब आप प्लूरल करते हो तो वो आता है क्या दोस्तों? एम ई एन। तो इसका मतलब इसमें कोई एस या ई एस का तो यूज नहीं हुआ है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। समझ गए ना। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इसके बाद हम किसका यूज कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अगला अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी गोट अ जॉब इन द चिल्ड्रन सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। अब चिल्ड्रन यहाँ पर मैंने आपको कहा ना, ऐसे ही तो नहीं आया, तो इसके साथ आप किसका यूज कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। दोनों बात क्लियर। चलो, अब जल्दी से आते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल आपकी बात क्या है? देखो, तीसरी बात यह है कि पजेसिव फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन, पजेसिव फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन डेट एंड्स विद एस। कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जो एस या ई एस का यूज करके बनाए जाते हैं। जब आप उनकी बात करते हो ना, तो क्या होता है दोस्तों? उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। तो ऐसा क्या होता है? तो दोस्तों ऐसा होता है, उनके साथ हम केवल फिर अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? जल्दी से एक चीज और देख लो। देखो, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिस इज द बॉयज बेडरूम। अब यहाँ पर तो बॉयज का वो क्या हो गया? आपका प्लूरल बॉयज। जब आप इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे तो बॉयजेज, आपके पास 2 एस आपको बोलने पड़ रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन में हमें क्या हो रही है दोस्तों? परेशानी हो रही है। तो इसी परेशानी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस वाले एस को काट देते हैं, और सिंपल सी बात, हम यहाँ पर केवल क्या लगा देते हैं? अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, माई पेरेंट्स हाउस इज अ लवली ओल्ड वन।
अब यहाँ पेरेंट्स के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, एस आ रहा है। इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो 2 एस हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। समझ गए ना, तीनों बात क्लियर। अब जल्दी से एक आखिरी बात इसमें आप और देखिए, ये है दोस्तों एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन तो दोस्तों हमें हर जगह मिलने हैं ना, साइंस में भी आपको क्या मिलते हैं, एक्सेप्शन मिलते हैं। तो सिमिलरली आपको इंग्लिश में भी क्या मिलेंगे, एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, जल्दी से देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है यू आर सिटिंग इन द क्रिसिस चेयर, तुम क्रिसिस की चेयर पर क्या हो, बैठे हो। अब क्रिसिस यहाँ पे आप चाहे तो केवल अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही क्या है दोस्तों, सही है। हैव यू सीन जेम्स कार, हैव यू सीन जेम्स कार, चाहे यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, चाहे केवल अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। तो चारों चीज क्लियर हो गई, किस तरह हम पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। चलो अच्छा, अब इसमें से अगली इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी जेंडर। नाउन में अगर आपको ध्यान हो, एक क्वेश्चन आपका जेंडर से 100% आता है कि आपका मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन में क्या जेंडर होगा, जेंडर किस प्रकार चेंज करते हैं, कितने जेंडर होते हैं, तो वो सब आज हम खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक बात ध्यान सुनो दोस्तों, जब आप जेंडर की बात करते हो तो जेंडर का स्पेसिफिक मतलब ये होता है कि आप किस कैटेगरी की ओर इंडिकेट कर रहे हो। सपोज आप पुरुष जाति की ओर इंडिकेट कर रहे हो, सपोज आप स्त्रीलिंग की ओर इंडिकेट कर रहे हो। तो जेंडर आपके जो इंग्लिश में बात करते हैं हम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के। मैं अपना आपको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूं, और ठीक है, अब आपको सब कुछ चमक रहा होगा। देखो नंबर फर्स्ट जेंडर होता है आपको मैस्कुलिन, सेकंड होता है फेमिनाइन, थर्ड होता है कॉमन, फोर्थ होता है न्यूटर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंग्लिश में कितने जेंडर होते हैं, 4 जेंडर होते हैं। कितने होते हैं, आई रिपीट 4। चलो अब एक एक करके जल्दी से उन्हें पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट जेंडर होता है दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, अ जेंडर दैट रेफर्स चीफली टू मेल और द ऑब्जेक्ट क्लासिफाई एस मेल। कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे लोग जो पुरुष की ओर संकेत करते हैं, या कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका यूज हम पुरुष को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, वो सब किस में आते हैं दोस्तों, वो सब मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, बॉय, मैन, डॉग, एक्टर, कंडक्टर, टाइगर, ये सब के सब किस में आ रहे हैं दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर में आ रहे हैं। समझ गए। सेकंड है हमारे पास दोस्तों फेमिनिन जेंडर। अच्छा ये क्या होते हैं, ये जस्ट आपका अपोजिट हो गया, जो स्त्रीलिंग की ओर संकेत करते हैं। अ जेंडर दैट रेफर्स टू फीमेल और ऑब्जेक्ट एज फीमेल, जैसे गर्ल, वुमेन, सिस्टर, मदर, मेयर, माइस, एक्ट्रेस। ये सब के सब दोस्तों क्या होते हैं, आपके फेमिनाइन। 2 समझ गए, मैस्कुलिन जो पुरुष की ओर संकेत करेंगे, फेमिनाइन जो स्त्रीलिंग की ओर संकेत करेंगे। थर्ड होते हैं दोस्तों कॉमन जेंडर। ये वो जेंडर होते हैं जहां आपको यहाँ पे ये बताना मुश्किल हो ये आपका फेमिनाइन है या आपका मैस्कुलिन है। समझ गए ना, ये वो जेंडर होते हैं दोस्तों। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कॉपी पे लिखने को छोड़ो, जो मैं सुन रहा आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉमन जेंडर वे जेंडर होते हैं जहाँ पे आपको ये पता करना मुश्किल हो या तो वो फेमिनाइन है या वो मैस्कुलिन है। जैसे डॉक्टर, स्टूडेंट, बेबी। अब बेबी आपका फेमिनाइन भी हो सकता है और मैस्कुलिन भी, डॉक्टर फेमिनाइन भी मैस्कुलिन भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लॉयर, टीचर, ये सब ऐसे जेंडर हैं जहां आप ये पता नहीं कर सकते कि वो आपका मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। इतनी बात समझ गए सब। चलो 3 जेंडर क्लियर। अच्छा चौथा जेंडर आता है आपका न्यूटर जेंडर। ये क्या होते हैं, ये वो जेंडर होते हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता। जैसे टेबल, चेयर, बुक, जितनी भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स है सब किस में आती है, न्यूटर जेंडर में आती है। चारों जेंडर क्लियर। चलो तो ये तो हमें क्लियर हो गया और सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज हम जो देख रहे हैं इसमें लिखा है रूल ऑफ चेंजिंग मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनाइन, कि आप मैस्कुलिन से फेमिनाइन में किस प्रकार चेंज करते हो। इस वाले टॉपिक से आपका अगर आप देखोगे तो आपका एक क्वेश्चन 100% आता है, ये तो आप जानते हो ना। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा कि आपका मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर किस प्रकार चेंज होता है। जल्दी से हम वो सीख लेते हैं। देखो 5-6 रूल है और कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे ये आप जल्दी से आप ध्यान से सुनते रहो मेरे साथ साथ। देखो पहली चीज, मैस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनाइन बाय एडिंग ई डबल एस। आप मैस्कुलिन को फेमिनाइन में कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ई डबल एस लगा के। जल्दी से देखो, सपोज पोइट है तो हमने ई डबल एस लगा दिया, पोइटेस। लोयन, लोइनेस। होस्ट, होटेस्ट। गेन, गेंटेस्ट। समझ गए ना, तो इनके आगे करना क्या है, केवल ई डबल एस लगा देना है और आपका क्या होगा, मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज हो जाएगा। चलो अब जल्दी से हम पढ़ते हैं सेकंड रूल। इन सम नाउन दैट हैज एन एंडिंग इन आर
आफ्टर मैस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनाइन बाय एडिंग ई डबल एस। अब देखो इसमें भी ऐसे करना है। इसमें कहा गया है कुछ ऐसे आपके पास नाउन होते हैं, कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिनके बाद में हमें देखने को क्या मिलता है, जिनके बाद में हमें ज़्यादातर ओ आर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है दोस्तों? ओ आर देखने को मिलता है या ई आर देखने को मिलता है। तो इस तरह के जेंडर में हम करते क्या हैं, इस तरह के जेंडर में उस ई आर या ओ आर को हटाकर हम क्या करते हैं दोस्तों, आर ई डबल एस को लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल टाइगर। अब टाइगर में से मैंने ई आर को हटा दिया और आर ई डबल एस लगा दिया। एक्टर, ओ आर को हटा के आर ई डबल एस लगा दिया। मॉनिटर, ओ आर को हटाया, आर ई डबल एस लगा दिया। एडिटर, ओ आर को हटाया, आर ई डबल एस लगा दिया। कर लोगे ना। कंडक्टर, कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर को मैं आप लिखो कंडक्टर, कंडक्टर, इस ओ आर को आप हटाओ और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंडक्टर। तो आप जब ऐसा करेंगे तो कंडक्ट्रेस हो गया, हो गया ना। करना क्या है, ओ आर को हटाना है और आर ई डबल एस लगा देना है। मैस्कुलिन से किस में बदल जाएगा, फेमिनाइन में बदल जाएगा। समझ गए। अब जल्दी से तीसरा रूल देखो, फेमिनाइन ऑफ द कंपाउंड नाउन इज मेड बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड ही बाय सी। कुछ ऐसे आपको जेंडर देखने को मिलेंगे जहां पे केवल ही की जगह हमें शी करना है। जैसे ही वियर, शी वियर। वुल काफ, अब बुल का होता है काउ, तो बुल का काउ, काउ काफ। ही गॉट, शी गॉट। सन इन लो, ड्यूटर इन लो। तो इस तरह के आपको जेंडर में करना क्या होता है, जो मेन जेंडर होता है उसको चेंज कर देते हैं, बाकी को सेम रखते हैं। चलो अब फोर्थ रूल क्या है, मैस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनाइन बाय यूजिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। कुछ ऐसे आपको नाउन देखने को मिलेंगे जहां पे पूरा का पूरा चेंज होगा, कोई रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे किंग का क्वीन, अंकल का आपका क्या होता है दोस्तों, आंट, हीरो का हीरोइन, हस्बैंड का वाइफ, फादर का मदर। ये नाउन ऐसे होते हैं जो कंप्लीट चेंज होता है। इसकी लिस्ट आपको एक ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो सरप्राइज क्या है ना, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मिल्कमैन, मिल्कमेड, पीकॉक, पीहन, स्टेपसन, स्टेप ड्यूटर। तो ये कुछ ऐसे नाउन होंगे, इसको आप चेंज कैसे करते हो, देखो कंपाउंड नाउन कैन बी चेंज इट्स जेंडर बाय चेंजिंग लास्ट मैस्कुलिन वर्ड। कुछ ऐसे नाउन देखने को मिलते हैं जिनका लास्ट का वर्ड चेंज करके हम क्या करते हैं, फेमिनाइन में करते हैं। जैसे हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मिल्कमैन, मिल्कमेड। तो समझ गए ना। तो आपको करने क्या है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ 4-5 रूल है उनको ध्यान रख लो और आप क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन से फेमिनाइन कन्वर्ट करना सीख जाओगे। सब सीख गए। चलो अब देखो, इतनी बात तो हम समझ गए। हमने आज पूरी जेंडर को खत्म कर दिया कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। मेरे साथ रिपीट करो, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, फिर कॉमन और न्यूटर, ठीक है। चारों के अपने अपने अलग अलग एग्जाम्पल हैं। आपको करके सीखना है, आपको सीखना है कि आप मैस्कुलिन से फेमिनाइन में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। इतनी बात समझ गए। चलो और इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर खत्म, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करना सीखेंगे। तो आज हमने क्या खत्म किया दोस्तों, जेंडर को खत्म किया। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं नाउन की अगली कैटेगरी के साथ, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, देखो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे ग्रुप का नाम, हमारे जो चैनल का नाम दोस्तों क्या था, हमारे चैनल का नाम दोस्तों था टारगेट इंग्लिश विद शंकुल। लेकिन उसमें से मैंने इंग्लिश को रिमूव कर दिया है। मैंने उसका नाम क्या कर दिया है दोस्तों, टारगेट विद शंकुल। तो मैंने अपने चैनल का नाम YouTube पे ये कर दिया है। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमारा एम केवल अब इंग्लिश को टारगेट करना नहीं रहेगा, हम साथ के साथ मैथ को भी टारगेट करते चलेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, हम जल्द ही मैथ को भी शुरू करने वाले हैं और वो दिन मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि हम जल्द ही इंग्लिश के साथ साथ मैथ को कवर करते चलेंगे। और ये नहीं कि कोई कुछ लंबी वीडियो आ रही है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, ठीक है नहीं। मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी और उसमें आप इतने अच्छे से मैथ को कवर करेंगे ना, तो देखिए जरूर, ठीक है। और बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आने वाली हैं। चलो अब देखो, हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, मैंने एक चीज़ सोची है कि हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे जितने भी नोट्स हैं, हर चीज़ है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे हम आज ने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, जेंडर। तो जेंडर की जितनी भी लिस्ट होती हैं, जितनी भी हमारे पास उसकी वोकेबलरी होती है, वो सब मैं आपको कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। और ये इस चैनल का नाम भी क्या होगा, टारगेट विद शंकुल। और यहाँ पे यही नहीं, आपको मैथ के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि उन्हें आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पर कर सकें। तो सही चीज़ है ना। आपको करना क्या है,
करना कुछ भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विद शंकुल पर आना है, जहां पर आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय।